और साथियों, जय श्री राम। मित्रों, मैं कभी भी अपने वीडियो के लिए आप लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ। उसका मूल कारण यही है कि आपका मनोरंजन करने के लिए ही ये मैं वीडियो भेज रहा हूँ। नहीं मुझे ऐसे कोई करोड़ों रुपया कमाने की भी इच्छा है कि भाई यूट्यूब मुझे पैसा देगा। बस आपका भी कभी कभार देखो तो टाइम पास होवे, मनोरंजन होवे, और मेरा ऐसा ही दिल है। आज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी इस बात को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब सभी कीजिए। दोस्तों, जैसे कि अपने आप में सारे धर्म महान ही है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट जो भी है, लेकिन सबसे प्राचीन काल का मेरा मजहब है हिंदू सनातनी। इसलिए मैं केवल मेरे मजहब की बात करूंगा। तो सनातन हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है, जैसे ये भगवान शिव शंकर है, तो ये जरूरी नहीं है कि बहुत ऊंचा मंदिर बनाया जाए जहाँ हजारों लाखों लोग आए। ये घर का मंदिर है, ग्रह के लिए, एक परिवार के लिए। तो यहाँ महादेव जी विराजमान है, नाग देवता भी है, माता पार्वती जी भी है और हनुमान जी भी है। इस तरफ गणपति महाराज भी थे, जो मूर्ति खंडित हो गई, नई लानी है। और ये भगवान नटवर भी है, ये नंदी महाराज भी है और कच्छप भी है। फिर लोग अपने पिताजी की तस्वीर लगाते हैं, उनके गले में रुद्राक्ष की माला डाल देते हैं। लेकिन मुझे अपने पिताजी से अथाह प्यार था, तो मैंने उनका मंदिर ही बना दिया। ये 250 किलो की पत्थर की मूर्ति है। ये मेरे पिताजी है, कोई भगवान नहीं थे, न कोई ऐसे कोई बड़े तपस्वी थे। आपकी तरह, हमारी तरह घर बार वाले ही थे, संसारिक ही थे, लेकिन फिर भी भगवान के भक्त थे। उनका कहना था कि सुबह और शाम दोनों टाइम भगवान भोलेनाथ और अपनी इष्ट देवी की प्रेम से पूजा की जाए। 24 घंटे में 12 घंटे का दिन होता, और 12 घंटे में प्रभात में 6 बजे से जो भी आपको समय मिले, घंटा भर का, तो भगवान का स्मरण करना चाहिए। और शाम को संध्या कहते हैं, जो दिन ढलने के, न दिन ढलता है न ही रात होती, ऐसा मौसम हो समय, तब संध्या में भी ईश्वर की जो भी धूप दीप निवेद्य आरती करके आराधना करनी चाहिए। तो ये मेरे पिताजी है, मैंने इनका मेरे ही घर पे मंदिर बनाया, और मैं इनको भगवान की तरह मानता भी हूँ और पूजता भी हूँ। और मेरी सलाह है कि हर कोई अपने पिता को ईश्वर ही समझे, भगवान को कहीं ढूंढना नहीं है मालिक। ईश्वर हमारे हृदय में ही है, नंबर 1। और दूसरा, जिसने हमें जन्म दिया, हमारी माता और हमारे पिता, यही भगवान है। अगर इनको खुश रखते हुए, उनकी सेवा करते हुए हम उनका स्वर्गवास होता है, तब तक उनको खुश रखे, तो इससे बड़ा कोई न तप है न कोई तपस्या है। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये तुलसी माता है, जो अपने आप में ईश्वर का अवतार भी है। ये बड़ी लंबी कहानी है। तो हर हिंदू के घर पे एक तुलसी रखनी चाहिए। सनातन हिंदू धर्म की यही पहचान है। जिस घर में तुलसी का निवास है, वहीं वासुदेव कृष्ण है और सारे देव है। इसे एक पेड़ मत समझिए, ये एक देवी है। और जितने भी सनातन हिंदू धर्म में तप, हवन, यज्ञ, पूजा विधि होती है, उनमें तुलसी के पत्ते रखना अनिवार्य है, तभी ये पूजन परिपूर्ण होता है। सो सनातनी भाइयों से निवेदन है कि आप अपने घर पर कहीं भी, जहाँ भी आपको स्वस्थ, सुंदर और एकांत में जगह मिले, जहाँ गंदी छाया नहीं पड़नी चाहिए, उस जगह पर तुलसी माता को ज़रूर ज़रूर रखिए। तो मैं भी आज, पहले भी मेरे घर पे तुलसी थी, अब मैं ये नई जगह पे इनको विराजमान करता हूँ। यहाँ खोद कर ये 2 गमले रखूँगा अंदर, और बाद में तुलसी माता को विधि से पूजा करके विराजमान करूँगा। यहाँ इनको धूप दीप निवेद्य आरती भी करूँगा, क्योंकि सामने ही महादेव जी विराजमान है और इस तरफ हमारे पूज्य पिताजी विराजमान है, जो स्वर्गवासी है। सो आप सभी से मेरा निवेदन है कि घर चाहे छोटा हो, मोटा हो, बंगला हो या झोपड़ा हो, घर घर रहता है। और पैसों से कोई पेट नहीं भरता है, सोना चांदी को खाया नहीं जाता है, खाने के लिए अन्न ही चाहिए।
तो दोस्तों, संतोष सबसे बड़ा धन है। और पूत कपूत तो धन क्यों सींचे, पूत सपूत तो धन क्यों सींचे। मतलब जिनके बेटे सपूत रहते हैं उनको इधर उधर से धन जोड़ने की जरूरत नहीं है, बेटे अपना आप कमा कर पूरा करेंगे। और कपूत है तो हमारा इकट्ठा किया हुआ भी वो उड़ा देंगे जुगार में, शराब में। सो सबसे बड़ा धन संतोष है, और संतोष के लिए माँ तुलसी का घर में रहना अनिवार्य है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय हो। सभी मित्र मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, आपका क्या विचार है मैंने जो कहा उसके बारे में, और सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी विनती है। जय श्री राम।